महेश और प्रिया विदेश चले गए। पहले तो प्रिया रोज कॉल कर लेती थी, कभी कभी महेश भी अपने माँ बाबूजी से बात कर लेता। फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगा और धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि जानकी कॉल करती तो महेश कह देता, माँ अभी व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। फिर भी अपने मन को मारकर जानकी रोज दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। जानकी उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा उसने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। पर श्रीधर उसे समझाते कि आजकल का जमाना है ही ऐसा, पर जानकी श्रीधर की बात को नजरअंदाज कर मन ही मन दुखी रहती। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली है। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। जानकी के घर में उसके पति श्रीधर और बेटा महेश रहते थे। महेश जानकी और श्रीधर का इकलौता बेटा था, जिसे बड़े ही नाजों से पाला था। मामूली नौकरी में होने के बाद भी श्रीधर ने बेटे की हर जिद और इच्छा को पूरा किया। जब महेश छोटा था तो माँ का पल्लू थामे इधर उधर घूमता रहता। अब महेश 22 साल का हो गया है। जब से महेश समझदार हुआ और अलग कमरे में सोने लगा, तब से जानकी रात को सोने के पहले महेश के कमरे में जाती। उसे सोता हुआ देख उसके मन को एक सुकून मिलता। कभी महेश पढ़ाई करता रहता तो जानकी को देख उसे अपने पास बिठा लेता। कुछ देर दोनों माँ बेटे बातें कर लेते। कुछ दिनों पहले महेश की नौकरी लग गई और उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। धीरे धीरे महेश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने बेटे की तरक्की देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब जानकी घर में बहू लाना चाहती थी। जानकी ने बहुत सपने देखे थे अपनी बहू को लेकर और उसने अपने समाज की कुछ लड़कियों की तस्वीरें महेश को दिखाई। महेश ने प्रिया को पसंद कर लिया। जल्द ही महेश और प्रिया की सगाई हो गई और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त तय हो गया। महेश और प्रिया का आपस में बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे महेश प्रिया के प्रेम में डूबने लगा था। रात को भी ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के साथ बैठता ही नहीं। उसकी सुबह भी प्रिया के फोन से ही शुरू होती। जानकी को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका बेटा जो मामा करता नहीं थकता था, वो शादी के पहले ही प्रिया का गुणगान करने लगा था। एक दिन रात को सोने से पहले जानकी महेश के कमरे में गई। महेश प्रिया से फोन पर बातें कर रहा था। जानकी को देख महेश ने अचानक से कॉल काट दिया और बोला, माँ तुम इस समय? जानकी ने कहा, हाँ बेटा, मैं देखने आई थी कि तू सो गया या नहीं। उधर अचानक से कॉल कट हो जाने से प्रिया परेशान हो गई और महेश को कॉल करने लगी। महेश गुस्से में माँ से बोला, माँ इस तरह रात को मेरे कमरे में मत आया करो, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। जानकी को ये शब्द बहुत ही बुरे लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें नम थी। अपने साड़ी के पल्लू से आंख पोंछने लगी तो ये देख श्रीधर ने पूछा, क्या हुआ? जानकी ने सारी बात श्रीधर को बता दी। ये सुन श्रीधर ने कहा, तुम भी ना? अरे भूल गई क्या अपने जवानी के दिन, किस तरह हम छुप छुप कर बातें करते थे, फिल्म देखने जाते थे, शादी के पहले एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है, उसे नौकरी के साथ साथ प्रिया को हम सबको समय देना होता है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया होगा। उसकी भी अब प्राइवेसी है, समझी ना? जानकी ने हाँ में सिर हिलाया। समय बिता प्रिया बहू बनकर घर आ गई। कुछ दिनों के बाद महेश ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। यह सुन सब बहुत खुश हुए, पर जानी को खुशी नहीं हुई। महेश और प्रिया विदेश चले गए। पहले तो प्रिया रोज कॉल कर लेती थी, कभी कभी महेश भी अपने माँ बाबूजी से बात कर लेता। फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगा और धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि जानकी कॉल करती तो महेश कह देता, माँ अभी व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। फिर भी अपने मन को मारकर जानकी रोज दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। जानकी उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा उसने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। पर श्रीधर उसे समझाते कि आजकल का जमाना है ही ऐसा, पर जानकी श्रीधर की बात को नजरअंदाज कर मन ही मन दुखी रहती। महेश और प्रिया को विदेश गए 2 साल हो गए थे, पर वो एक बार भी घर लौटकर नहीं आए। 2 साल से घर में कोई पकवान तक नहीं बना। श्रीधर कभी कहते कि खीर, कचौरी, पूरी बना लो, तो जानकी चिढ़कर कहती, यहाँ बेटा हाथ से चला गया और तुम्हें पकवान खाने को पड़ी है। वो था तो यहाँ घर जैसा लगता था, अब तो जीवन वीरान सा हो गया है। बेचारे श्रीधर कुछ बोल नहीं पाते। बाजार से जाकर जो मन करता खाने को ले आते, पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी के हाथों में था। श्रीधर के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया था। जानकी ने महेश को कॉल करके कहा, बेटा परसों तेरे पापा का रिटायरमेंट का दिन है, उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तू वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। महेश ने कहा, ठीक है माँ।
सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से श्रीधर का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने श्रीधर की तारीफ की। जानकी बार बार फोन देख रही थी कि महेश और प्रिया कॉल करेंगे। सम्मान समारोह खत्म हो गया पर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। जानकी ने श्रीधर से पूछा, देखो तो शायद आपके मोबाइल में महेश का मिस कॉल हो। श्रीधर ने कहा, कोई मिस कॉल नहीं है, तुम झूठी उम्मीद करना छोड़ दो। देखो जानकी, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो और अपना दिल दुखाए जा रही हो। मन ही मन दुखी होना छोड़ दो। वो लोग वहाँ तुम्हारे बारे में सोचते होंगे क्या? नहीं ना, वे तो वहाँ खुश होंगे। तो तुम यहाँ अपना जीवन क्यों बर्बाद किए जा रही हो? बेटे बहू के चक्कर में अपना शरीर सुखाए जा रही हो। अरे बहुत से लोग बेऔलाद रहते हैं, तुम भी सोच लो जैसे तुम्हारी कोई औलाद है ही नहीं। जानकी ने कहा, कैसी बातें करते हो, औलाद कैसी भी हो मोह खत्म नहीं हो सकता। तुम बन जाओ निर्मोही, मैं नहीं बन सकती। श्रीधर ने कहा, तो जीती रहो घुट-घट कर। बेटे बहू के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पति का प्रेम भी खो दो। जानकी चुप रही, फिर बोली, क्या कहे कुछ समझ नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। श्रीधर ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था पर एक सुकून था कि अपना घर है। धीरे धीरे जानकी की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। सामने एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ श्रीधर और जानकी के हम उम्र बहुत से लोग वॉक पर आया करते थे। वे सब धीरे धीरे श्रीधर के अच्छे दोस्त बन गए थे। जानकी ने भी सहेलियां बना ली। बातों बातों में उसे पता चला कि उसके घर की समस्या तो कुछ नहीं है, दूसरी औरतें तो और भी ज्यादा अपने बहू बेटों से परेशान हैं। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता, तो किसी को समय पर चाय खाना, किसी की बहू उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती है। बेचारी कोई तो दवा और इलाज को तरसती है। सबकी पीड़ा सुनकर सोचने लगी, इससे तो बेटे बहू दूर ही भले, कम से कम मेरे पास अच्छा पति है, मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। रोज चाय और खाने के लिए कोई किचकिच तो नहीं है। जब हाथ पाव नहीं चलेंगे तो एक कामवाली रख लूंगी, सुकून से जीऊंगी। सच कहते हैं श्रीधर जी, बेटा बहू वहाँ खुश हैं, तो मैं क्यों अपना दिल दुखाऊं, क्यों सोच सोच कर मन ही मन दुखी होऊं। मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से जीऊंगी पति के साथ। बहुत समय के बाद आज जानकी के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर जानकी रसोई में मटर की कचौरी और गाजर का हलवा बनाने लगी। रसोई से खाने की महक आई तो श्रीधर रसोई में गए। जानकी ने श्रीधर से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। श्रीधर हैरान थे पर खुश भी थे कि जानकी में बदलाव आया। तो जानकी की रसोई में गुनगुनाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके बाद जानकी ने महेश और प्रिया को कॉल तक नहीं किया। जब कोई इंसान किसी की कदर और फिक्र करना छोड़ देता है तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। करीब 1 महीने बाद महेश ने कॉल किया। जानकी ने फोन उठाया। महेश ने पूछा, और मम्मी कैसी हो, आपने तो कॉल ही करना बंद कर दिया। जानकी ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। महेश ने पूछा, कहाँ व्यस्त रहती हो? जानकी ने कहा, जब अपने पराये हो जाएं, तो परायों को अपना बनाना पड़ता है महेश। अच्छा फोन रखती हूँ, मिसेज दुबे आई हुई है। फोन रखकर जानकी मन ही मन मुस्कुराई। उसने महेश से झूठ कहा था। फिर जानकी ने 1 सप्ताह तक कोई कॉल नहीं किया। महेश ने कॉल किया तो फिर कहने लगी, महेश बेटा, अभी व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। महेश समझ गया था उसके माता पिता को उसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसलिए महेश अब रोज कॉल करता, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में माँ बाप के सहारे की उसे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जानकी इस बदलाव से खुश थी। वह जानती थी कि ये सब महेश अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, पर जानकी ने अब उम्मीदें लगाना बंद कर दी थी, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो पूरी ना हो तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए ज्यादा सोचकर व्यर्थ में चिंता करने से अच्छा है खुश रहो, मस्त रहो और सब कुछ समय पर छोड़ दो और दूसरों से उम्मीद करना भी छोड़ दो, तो ही जीवन खुशहाल बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।